আমরা তো এইভাবে বলতে পারি না যে অমুক নির্দিষ্ট দিনক্ষণ মেনে অমুক দিনে দিয়ে দিতে পারবো। এই মামলার এই রাজনীতিটা যেন বন্ধ করেন। আর কিছু আইনি বিয়াতে সেগুলোকে নিয়ে রাজনীতি করছে, তাই বিনাদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনারা আমাদেরকে বাড়ির মেয়ের কথা মনে করুন। 420 तो আমরা জানি না, ল এন্ড অর্ডারটা বিকাশ বাবু ভালো জানেন। पश्चिम बंगाल में राज्य शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय चयन परीक्षा यानी SLST का आयोजन किया था और आरोप है कि इसमें भी शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताएं हुई थी। यही वजह है कि SLST के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ब्रात्य बासु इस पर जो बैठक भी कर चुके हैं, हालांकि इस बैठक से भी अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है और जो आंदोलन लगातार इन अभ्यर्थियों द्वारा जारी है, अभी तक इस आंदोलन का कोई असर देखने को नहीं मिला, ना ही इनका कोई समाधान हुआ। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि आगामी 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में SLST अभ्यर्थियों के लिए ये सुनवाई होगी। कहा जा रहा है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति में जो अनियमितताएं पाई गई है, SLST अभ्यर्थी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में दिन तय हो गया है। अब जाकर 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुवन की बेंच में मामले की सुनवाई हो सकती है। मालूम हो कि राज्य में शिक्षक नियुक्ति से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुवन की बेंच सुपर न्यूमेरिकल मामले की सुनवाई करेगी। SLST की नौकरियों का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य की ओर से क्या दलीलें पेश की जाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। शुक्रवार को SLST अभ्यर्थियों के साथ बैठक के बाद ब्रात्य बासु ने कहा था कि आगामी दिनों में SSC चेयरमैन सिद्धार्थ मजुमदार और शिक्षा सचिव मनीष जैन की भूमिका पर नजर रहेगी। ওরা যে চাইছেন যে তাড়াতাড়ি 1 ফেব্রুয়ারির মধ্যে যদি হয়, কিন্তু আমরা তো এইভাবে বলতে পারি না যে অমুক নির্দিষ্ট দিনক্ষণ মেনে অমুক দিনে দিয়ে দিতে পারবো। আমি এইটুকু বলতে পারি আপনাদের যে মুখ্যমন্ত্রী খুব চাইছেন যে দ্রুত হোক ব্যাপারটা, আলোচনা যার ফলে খুব সদর্থক হয়েছে। ওদের দাবির নিশ্চয়ই মান্যতা আছে, এতদিন ধরে আন্দোলন করছেন। কুণাল ঘোষ উদ্যোগ নিয়েছেন, কিন্তু ফাইনালি চাকরি দেবে তো স্কুল সার্ভিস কমিশন, চেয়ারম্যানও আজকে ছিলেন। ফলে আমার কাজটা অনেকটা এদের মাঝখানে একটা কোঅর্ডিনেটরের মতো, সংযোজকের মতো। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন এরা তাদের একটা ন্যায্যতা আছে আন্দোলনকারীদের, পার্টি থেকে বা রাজনৈতিক দল থেকে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং ফাইনালি স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়োগপত্র দেবে। আইনি পন্থা, আইনি পদ্ধতি এবং সেই জায়গাটা অভ্রান্ত রেখে এবং মহামান্য কোর্ট যেভাবে বলবেন আমরা हमारे ज्ञान बुद्धि मते स्वच्छभावे हमरा नियोग देव। सूत्रों से पता चला है कि शिक्षा सचिव और SSC चेयरमैन जरूरत पड़ने पर हर तरह की कानूनी मदद का आश्वासन दिया गया है। वर्क एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन शिक्षक पदों पर नियुक्ति को लेकर SLST 2016 के अभ्यर्थियों ने शनिवार को तृणमूल के प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता कुणाल घोष के उत्तर कोलकाता स्थित आवास में मुलाकात की थी। ইনাদের কাছ থেকে 27 লক্ষ টাকা নগদে নিয়েছেন। এই হয়ে যাওয়া চাকরিটা যারা আটকাচ্ছেন তার একটা পার্ট হচ্ছে আইনি, একটা পার্ট হচ্ছে চক্রান্তমূলক। এই মামলার এই রাজনীতিটা যেন বন্ধ করেন। আর কিছু আইনি বিয়াতে সেগুলোকে নিয়ে রাজনীতি করছে, তাই বিনাদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনারা আমাদেরকে বাড়ির মেয়ের কথা মনে করুন। 420 तो আমরা জানি না, ল এন্ড অর্ডারটা বিকাশ বাবু ভালো জানেন। बहरहाल देखा जाए तो आगामी 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में SLST में जो अनियमितताएं हुई है शिक्षक नियुक्ति में, उसे लेकर सुनवाई होनी है। अभी तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकल पाया है, जिसके बाद भले ही शिक्षा मंत्री ब्रात्य बासु के साथ इन अभ्यर्थियों की बैठक हुई हो कि इस बैठक से भी ना कोई समाधान निकला, तो वही खबर है कि शनिवार को कुणाल घोष से भी इन अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी। आपको बता दें कि जो शिक्षा विभाग है, राज्य शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय चयन परीक्षा यानी कि SLST का आयोजन किया गया था और इसी में ही अनियमितता की बात कही जा रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आगामी 2 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या इससे उनका समाधान कुछ निकल पाता है या नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई तरह की अनियमितताएं की खबरें सामने आई थी, कई तरह के भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, ये सब देखने को मिले थे। शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामला हो, नगर
नगर निकाय जो मामला हो, नगर निकाय में भर्ती प्रक्रिया में जो अनियमितताएं पाई गई थी, इस तरह के ना जाने कितने घोटाले लगातार एक के बाद एक बंगाल से सामने आ रहे हैं। और इन सभी घोटालों में अब तक टीएमसी के कई नेता और मंत्री सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार इन सभी भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर टीएमसी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक जो घोटाले सामने आ रहे हैं, क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में पड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल सबकी निगाहें टिकी हुई है 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई पर, जो कि SLST अभ्यर्थियों के लिए सुनवाई होनी है। जो शिक्षकों की भर्ती में जो अनियमितताएं हुई है, उसे लेकर अब सुनवाई 2 जनवरी को होगी। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।